हेलो एवरीवन, फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पीजीटी फिजिकल एजुकेशन एस्टेट का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। विच सिस्टम कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज़। कौन सा जो सिस्टम है शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? नर्वस सिस्टम। द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है? किडनी है। हार्मोन किस तंत्र द्वारा स्रावित होते हैं? हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इंक्लूड्स। जो भी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें इनमें से क्या क्या इंक्लूड होता है? हार्ट और ब्लड वेसल्स। वेलनेस रेफर्स टू। वेलनेस किसे कहा गया है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। डोपिंग मीन्स। डोपिंग का अर्थ क्या है? यूज ऑफ बैंड सब्सटेंसेस। जो भी बैन किए गए हैं उन पदार्थों का परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए प्रयोग करना ही डोपिंग कहलाता है। एरोगेनिक एड्स किस लिए यूज होते हैं? परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। किन्सोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। मानव गति का अध्ययन करना ही किन्सोलॉजी कहलाता है। बायोमैकेनिक्स इज रिलेटेड टू फिजिक्स लॉज अप्लाइड टू मूवमेंट। गति पर फिजिक्स लॉ को अप्लाइड करना ही बायोमैकेनिक्स है। विच जॉइंट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट। इनमें से कौन से जॉइंट हैं जो मैक्सिमम मूवमेंट को अलाउ करते हैं, जिसमें ज़्यादा गति पॉसिबल है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैं जो कि हमारे शोल्डर और हिप में होते हैं। प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट। जो भी प्लेन बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी सैजिटल प्लेन। इसका आंसर हो जाएगा ये। फ्रंटल प्लेन की बात करें तो बॉडी को जो आगे और पीछे डिवाइड करता है उसको फ्रंटल प्लेन, और जो बॉडी को ऊपर या नीचे डिवाइड करेगा उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। काइनेटिक डील्स विद। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स ये जो दो मैकेनिक्स के ब्रांच हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस, एनवीएस, सब में, डीएसएसबी, नेट सब में आता है। तो अगर काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक्स हमें बताता है कि जो भी मोशन हो रही है उसके पीछे क्या कारण हैं, उन फोर्सेस का विश्लेषण करना ही काइनेटिक्स कहलाता है। काइनेटिक्स में हम विश्लेषण करते हैं कि जो भी मोशन है उसके क्या कारण हो सकते हैं, और काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन के बारे में बताते हैं कि मोशन हो रही है। अगर स्पोर्ट्स में इसका एग्जांपल लें तो काइनेमेटिक्स में हम बात करेंगे कि जो भी बॉल बाउंड्री से बाहर गई है, बैट्समैन ने जिस बॉल को मारा है और वो बाउंड्री से बाहर गई है तो उसकी स्पीड कितनी है, ये पढ़ते हैं हम काइनेमेटिक्स में, सिर्फ ये पता करना। लेकिन अगर हम ये पता करें कि जो भी बॉल बाउंड्री से बाहर गई है उसके पीछे कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, बैट्समैन ने कितना फोर्सफुली उसको मारा है, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे काइनेटिक्स में। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। जो भी संतुलन है उसका सिद्धांत किससे संबंधित है? संतुलन से। थ्रोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फेंकना किस चीज़ का एग्जाम्पल है इसमें से? लोकोमोटर है, नॉन लोकोमोटर है, या मैनिपुलेटिव मूवमेंट है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोकोमोटर मूवमेंट्स वो मूवमेंट होती हैं जिसके अंदर हम अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल रनिंग, वॉकिंग, स्कीपिंग। नॉन लोकोमोटर वो मूवमेंट होती हैं जिसके अंदर हम स्टैटिक बिना किसी
बॉडी मूवमेंट के कोई भी मूवमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल बेंडिंग, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, वो हो जाएंगे नॉन लोकोमोटर मूवमेंट्स। और मैनिपुलेटिव मूवमेंट्स वो मूवमेंट होती हैं जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल में करते हैं, चाहे हाथों से करें हम चाहे पैरों से, फॉर एग्जांपल थ्रोइंग, किकिंग, कैचिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनिपुलेटिव मूवमेंट। साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स डील्स विद, साइकोलॉजी जो है स्पोर्ट्स में किससे डील करती है? मेंटल प्रोसेस से। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ, लर्निंग जो है टीजीटी में भी आपने ये देखने को मिला है आपको, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर में परमानेंट चेंज ही क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है। लॉज ऑफ इफेक्ट वॉज गिवन बाय, जितने भी नियम हैं लर्निंग के किसने दिए जी? थॉर्नडाइक ने। कौन कौन से? जो प्रमुख नियम थे सीखने के, तत्परता का नियम, उसके बाद है अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये जो प्राइमरी लॉज कहलाते हैं लर्निंग के, किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज़ इंक्लूड, लीडरशिप में क्या क्या इंक्लूड होता है? कॉन्फिडेंस भी, डिसीजन मेकिंग भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। रिक्रेशन हेल्प्स इन, रिक्रेशन हर चीज़ में हेल्प करता है हमें। फादर ऑफ योगा इज महर्षि पतंजलि। अष्टांग योग में कितने अंग हैं? अष्टांग मतलब 8 अंग। प्राणायाम इज रिलेटेड टू ब्रीदिंग, प्राण मतलब श्वास या ब्रीथ। सूर्य नमस्कार कंसिस्ट ऑफ 12 आसनास, इसके अंदर 12 पोज होती हैं सूर्य नमस्कार में। योगा हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग, योगा किस लिए हेल्प करता है? इनमें से किस में हेल्प करेगा? लाइफस्टाइल डिजीज। मेजरमेंट रेफर्स टू, जो भी मेजरमेंट है वो इसमें से क्या करेगा? असाइनिंग नंबर्स। जब मेजरमेंट हम कुछ भी मापते हैं तभी हमारे पास नंबर्स आते हैं और इन्हीं नंबर्स के द्वारा हम जजमेंट और कंपैरिजन करते हैं। स्किल टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन इज यूज टू मेजर, स्किल टेस्ट क्यों किए जाते हैं? परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ट्रैक इवेंट्स इंक्लूड, एथलेटिक्स में 2 प्रकार के इवेंट बताए ना, ट्रैक और फील्ड इवेंट। तो इसमें से इन्होंने पूछा है ट्रैक इवेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें से जो रनिंग रेसेस हैं वो ट्रैक इवेंट हो जाएंगी और ये तीनों हो जाएंगी फील्ड इवेंट। विच इज़ ए मेजर गेम, क्रिकेट इज़ ए मेजर गेम। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू, टर्मिनोलॉजी क्या कहलाती है? टेक्निकल वर्ड्स। ओलंपिक मूवमेंट सिंबल हैज़, ओलंपिक जो मूवमेंट है उसका सिंबल क्या है? 5 रिंग्स, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। खेलो इंडिया इज़ रिलेटेड टू, टीजीटी में भी आपको देखने को मिला है ये स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। खेलो इंडिया को शुरू किया गया था 2018 में, किस लिए? स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए। ग्राउंड मार्किंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर, जो भी ग्राउंड मार्किंग होती है वो किस लिए ज़रूरी है? ताकि सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, खिलाड़ियों को चोट ना लगे और रूल्स को भी फॉलो किया जा सके। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों का संचालन करना। इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल जो है हर पेपर में आपको देखने को मिलेगी, छोटे से छोटे बड़े से बड़े पेपर में। तो इंट्रा मतलब आंतरिक, मुरल मतलब दीवार, विद इन द इंस्टीट्यूट। एक्स्ट्रामुरल में आउटसाइड द वॉल, आउटसाइड स्कूल। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स इंक्लूड, क्या क्या होता है कंप्यूटर से? हम क्या कर सकते हैं? परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, तीनों ही चीज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स इंक्लूड,
अर्जुन अवार्ड भी है, द्रोणाचार्य भी है और खेल रत्न भी है। तो ऑल ऑफ द अबव। रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, एक सिस्टम से की जाने वाली व्यवस्थित अध्ययन है। टीचिंग मेथड इन फिजिकल एजुकेशन एम्स टू। फिजिकल एजुकेशन में जो टीचिंग मेथड्स हैं, शैक्षणिक विधियाँ हैं, वो उनका क्या उद्देश्य है? लर्निंग को इम्प्रूव करना, इंटरेस्ट बनाए रखना और स्किल्स को भी डेवलप करना, सभी हैं। मोटिवेशन कैन बी। मोटिवेशन दो टाइप का है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ए और बी बोथ। ऑफिस सेटिंग में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? क्या क्या अपने अंदर गुण होने चाहिए? नॉलेज भी होनी चाहिए रूल्स की, डिसीजन मेकिंग भी होना चाहिए, फेयरनेस भी होनी चाहिए, यानी सारी चीज़ें होनी चाहिए। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एम्स एट। जो भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, वैसे तो मेन एम जो होता है ना स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी इसमें होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। पीरियडाइजेशन इज रिलेटेड टू ट्रेनिंग प्लान्स। ट्रेनिंग को अलग अलग हिस्सों में बांटना ही, अलग अलग पीरियड्स में बांटना ही क्या कहलाता है? पीरियडाइजेशन, जिसको हिंदी में अवधिकालीनता कहते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं? कुछ हफ्तों के होते हैं। मीडिया हेल्प्स स्पोर्ट बाय। क्या करती है मीडिया? प्रमोशन करती है, मोटिवेट करती है, अवेयरनेस भी लेके आती है। तो ये सारी चीज़ें मीडिया करती है। जो खेलों के द्वारा समाजीकरण होता है वो कैसे होता है? इसमें भी ऑल ऑफ द बहुत सारा आएगा ये। प्राचीन ग्रीस में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बात हो रही है ग्रीक की बात हो रही है, तो फिजिकल फिटनेस और खेल। अगर बात स्पार्टा की होती तो सैन्य प्रशिक्षण होता। संतुलित आहार का अर्थ क्या है? कोई 5th क्लास का बच्चा भी बता देगा इसको। सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। मोटापे का मुख्य कारण है। ये देखो जी, आज तक का सबसे आसान एचटेट का पेपर। घायल व्यक्ति को दी जाने वाली तात्कालिक सहायता कहलाती है, क्या कहलाती है जी? प्राथमिक उपचार। फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आज़ादी से पहले जो है वो किससे अफेक्ट थी, किससे इन्फ्लुएंस्ड थी? एंशियंट इंडियन कल्चर से। द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया इज हैरी क्रोबक, H.C. क्रोबक। हैरी क्रोबक, जिन्होंने 1920 में YMCA की स्थापना की थी। विच फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है किससे प्रभावित होती है? इन सभी से, हेरिडिटी से भी, एनवायरनमेंट से भी और न्यूट्रिशन से भी। शेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन। शेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन दी है पर्सनैलिटी की, वो किस पे दी है? बॉडी टाइप्स पे। 3 क्लासिफिकेशन दिए। क्या? सबसे पहली एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। ये लो जी, एंडोमॉर्फ भी इसमें पूछ लिया। जो एंडोमॉर्फ है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये यही पूछना चाह रहा है। तो एंडोमॉर्फ कैसे? फैट बॉडी वाले। अगर लीन बॉडी की बात करें तो एक्टोमॉर्फ, और मेसोमॉर्फ कौन से हैं? जो मस्कुलर बॉडी है। संक्रामक रोग फैलते हैं संपर्क से। काइफोसिस किस अंग को प्रभावित करती है? काइफोसिस एक जो है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है, जिसमें स्पाइन सीधी ना होकर क्या इस टाइप से कर्व बना लेती है। इसकी जगह से ये
यहाँ से आती है बोन, जिसकी वजह से काइफोसिस हो जाती है, जिसको पीछे का कुबड़ भी बोलते हैं। तो ये कहाँ होती है? रीढ़ की हड्डी में। CWSN का पूर्ण रूप क्या है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिन्हें क्या बोला जा सकता है? दिव्यांग भी बोला जा सकता है। शारीरिक रचना का अध्ययन किससे संबंधित है? अनाटोमी जो है वो किससे संबंधित है? शरीर की संरचना, शरीर की संरचना। ठीक है। अगर बात यहाँ फिजियोलॉजी की होती तो शरीर की क्रियाएं। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन की आपूर्ति। तो ये था बहुत ही इजी जो है PGT का स्टेट का एग्ज़ाम, जो आज हमने सॉल्व किया है।